हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। एक नया वीडियो बना रहा हूँ। आज 3 जुलाई है 2020 और शुक्रवार है। अनलॉक डाउन का तीसरा दिन है और धीरे धीरे सब पटरी पर चल रहा है देश। कोरोना वायरस का कहर अभी जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। हमारे नज़दीक भी केस आ रहे हैं, लेकिन हमको कोरोना का पॉजिटिव नहीं बनना है, कोरोना केस का, लेकिन हमको जीवन में पॉजिटिव बनना है। नेगेटिविटी निकालनी है और पॉजिटिविटी लानी है। हमको पॉजिटिव बनना है, हमको पॉजिटिव जीवन जीना है और इसलिए आत्मचिंतन जरूरी है, आत्मनिर्भरता जरूरी है। तो मैंने एक सिलसिला बनाया कि जब से ये कोरोना काल में लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद में अखात्रीज के दिन से मैंने YouTube चैनल बनाई और मैंने वीडियो अखात्री पर पहला रखा और उसके बाद मैं लगातार, मैं ना भूलता हूँ तो कोई दिन खाली नहीं गया। लगभग मैंने हर रोज एक वीडियो बनाया है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने और शास्त्रों ने जो जीवन जीने की जो बातें बताई है, सफल जीवन जीने के लिए, हमारा जीवन लक्ष्य पाने के लिए जो बातें बताई है, जो साधना पद्धतियाँ बताई है, उसके बारे में मैं चिंतन कर रहा हूँ लगातार। आज मुझे लग रहा था कि आज मैं रेस्ट लूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, रेस्ट क्या लेने का। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य किए बिना विश्राम कहाँ मिलेगा। राम कार्य यानी संस्कृति का कार्य, देश सेवा का कार्य और हमारे जीवन को सफल बनाने का कार्य। तो मैंने सोचा कि नहीं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमादिता नहीं लानी चाहिए। तो आज मैं उसी सिलसिले में एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टॉपिक थोड़ा मैं जीवन के लिए ही उपयोगी है, लेकिन एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। जीवन जीने की कला के बारे में आज मैं बोलूंगा, क्योंकि चाणक्य नीति पर मैंने 6-7 वीडियो बना दिए हैं। लगभग 6-7 करीब मैंने गिना नहीं है, लेकिन 5-6 दिन से लगभग मैं बोल रहा था, 6-7 दिन से। और चाणक्य नीति के बारे में जो चाणक्य ने हम सारभूत जो बातें कही हैं, जो मेरी समझ में उतरी है, वो बातें मैंने वीडियो में रख दी है अगौ। तो मेरा तो अपना एक फंडा रहा है, मेरी अपनी एक सोच रही है कि जीवन हमारे पास बहुत ही कम है और उसमें ज्ञान बहुत है, शास्त्र अनंत है, तो सारभूत बातें ले लेनी है। और जिसको भी मैं सुनता हूँ, संतों को, सत्संग और कहीं भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, तो उसमें से सार निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो सारभूत बातें मुझे मिलती है उसका मैं वीडियो बना के रख देता हूँ। तुम यदि ध्यान से सुनोगे तो तुमको एक एक वीडियो में कहीं ना कहीं जीवन जीने की एक कुंजी मिलेगी, एक चाबी मिलेगी, क्योंकि मैंने सार निकाला है। तो तुम्हारे लिए मैंने ऐसा कहो कि प्रसादी पाई है संतों से और परमात्मा से, जो प्रसादी पाई है मैं बांट रहा हूँ। मेरा जीवन ही पूरे का पूरा प्रसाद है। ये जो मेरा चौला है वो प्रसाद है। और वैसे देखो तो ये भेंट ही है। परमात्मा ने हमको ये जो जीवन दिया है वो गिफ्ट ऑफ गॉड। अवर लाइफ इज गिफ्ट ऑफ गॉड। हमारा जीवन परमात्मा की दी हुई भेंट है, बहुत बड़ी, ये प्रसाद है। तो मैं ज्यों की त्यों बातें जो मुझे सारभूत अच्छी लगती है वो मैं
वीडियो बना के रखता हूँ। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बोलूँगा। हमारे पुस्तकालय में वर्षों पहले मैंने वो पढ़ा था और वर्षों से मैंने ये देखा था कि जीवन जीने की भी एक कला है। हम जन्मते हैं, खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं और बाद में ये रूटीन करते करते यंत्रवत जीते जीते जब मर जाते हैं, वो तो यंत्रवत जीवन है। वो तो सब जीते हैं, वो पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं ना। वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं। वो पशु पक्षी भी अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाते हैं, उड़ते हैं। जो पशु होते हैं वो भी बच्चों को खिलाते हैं। तो सब कर्म करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। तो पशु पक्षी में और मनुष्य जीवन में क्या फर्क है? मनुष्य जीवन और पशु पक्षी के जीवन में फर्क है ज्ञान का, विद्या का, सोच समझ का और जीवन जो हमको परमात्मा ने दिया वो किसके लिए दिया है और जीवन में आके हमें क्या करना है। वो जो सोच होती है वो ही सोच मनुष्य ही कर सकता है जीवन ध्येय के बारे में। और हंसने की जो ताकत है, जो हंसता है मनुष्य, वो भी मनुष्य ही कर सकता है। कोई पशु पक्षी हंस नहीं सकते हैं। तो जो मनुष्य जीवन की जो विशिष्टता है, उसी तरह वो ही मनुष्य जीवन में हम क्या मनुष्य है। हमने कला पाई है, हमने कुछ विद्या पाई है। पूछो अपने आप से, हमने कुछ तत्व ज्ञान, कुछ जीवन के मर्म के बारे में सोचा है? क्योंकि हम मनुष्य है, हम जीवन में आए हैं तो हमारा स्वभाव हमने हंसमुखा स्वभाव बनाया है या रोतल जिंदगी जी रहे हैं। दो ही तरीके हैं, या तो रोते रोते जियो या तो हंसते हंसते जियो। तो मनुष्य होने का फायदा यही है और मनुष्य होने का मतलब मीनिंग है कि हम मनुष्य की तरह जीने के लिए हमारे में कला आनी चाहिए। क्योंकि कला का जो धर्म है, कला प्राप्ति है, वो मनुष्य ही कर सकता है। विद्या प्राप्ति वो मनुष्य ही कर सकता है। तो जीवन जीने की कला उसको बोलते हैं। हमारी जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है हमारे गांव में, वेलम गांव में, मैं विजय दास और गुजरात में भरूच जिले में जंबूसर तालुके में रहता हूँ और मेरा छोटा सा गांव है 800 बस्ती का। वो लाइब्रेरी भी है छोटी सी। तो मैं जब बच्चा छोटा था तब से मैं लाइब्रेरी का कभी कभी उपयोग पहले से करता था। तो उसमें एक पुस्तक थी जीवन जीने की कला, गुजराती में लिखी हुई है। तो 40-45 बरस पहले मैंने 30-35 बरस पहले पढ़ा था और कभी कभी मैं देखता हूँ। और बाद में तो अभी जो देश में श्री रविशंकर महाराज आर्ट ऑफ लिविंग एक फाउंडेशन बना के पूरा बाद में तो जीवन जीने की कला का एक संस्था बना दी है उसी बेजू पर। और वो साधना करते हैं, साधना कराते हैं और दूसरों को आनंदमय जीवन जीने की कला बता रहे हैं कि कैसे जिया जाए। तो वो आनंद की बात है। मैं श्री रविशंकर महाराज को भी सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में रविशंकर महाराज ने 5 तत्व बताए थे, 5 मुद्दे, 5 नियम बोलो, फाउंडेशन जो है, जो पाया है आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसके पर हमारे जीवन की कला खिलती है, हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, हमारा जीवन की सफलता होती है, जीवन सक्सेस हो जाता है। तो जीवन में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि सक्सेस पाना मनुष्य की अपनी एक रीत होती है। कोई पशु पक्षी या तो दूसरी योनियों में सक्सेस अनसक्सेस जैसी कोई बात ही नहीं है, वो नेचुरल है ना, तो वो सोच नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में सोचता है
कि मेरे जीवन की सफलता क्या, मैंने जीवन धारण किया तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या। मैं विजय दास हूँ और मैं ये शरीर में मैं आया हूँ और बहलम गांव में मेरा जन्म हुआ, क्यों हुआ तो मैं सोच सकता हूँ ना। और वैसे तुम भी सोच सकते हो कि तुम जहाँ भी जन्म धारण किया है, जहाँ जो भी देश में, जो भी गांव में, जो भी शहर में और जो भी ज्ञाति में, जो भी जगह पर, जो भी माता पिता के गर्भ में, जहाँ भी समाज में, जो भी समाज में जन्म हुआ है, तो तुम अपने आप को पूछो कि मेरा अपना जन्म हुआ है, क्यों हुआ है। Why I born at this time and at this stage and at this place, यहाँ मैं क्यों जन्मा हूं। तो ये सोच मनुष्य को होती है और मनुष्य सोचने के बाद उसकी सफलता के लिए कि मैं यहाँ जन्मा हूं तो मेरा अपना एक ध्येय है। परमात्मा ने यूं ही नहीं भेज दिया है मनुष्य को। ईश्वर अंश है जीव, परमात्मा का अंश है। ममैवासो जीव लोक, जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामे वो वासो जीव लोक, जीव भूत सनातन। मेरा अंश है जीव और सनातन है। मैं सनातन हूं तो जीव भी सनातन है। जीव मरता नहीं, शरीर मरता है। तो जो जीवात्मा है, तो हम सोच सकते हैं कि परमात्मा ने हमको यूं ही नहीं भेज दिया है, क्यों भेजा है और जो करने के लिए भेजा है वो हम कर रहे हैं क्या, वो अपने आप से पूछना है। मैंने जब से ये सीईओ वीडियो की जो ये मेरी लिंक सीरीज बनाई है, उसमें ये बात पकड़ के मैं चलता हूं कि जीवन का ध्येय क्या है, वो अपने आप से पूछो। पहला ही वीडियो जब मैंने बनाया था खातिरीज पर, तब पहले ही वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि जीवन का ध्येय है, पहले अपने आप को नक्की कर लो कि मेरा जीवन का ध्येय क्या है। हर एक का जीवन का ध्येय मनुष्य का और सबका परम सुख की प्राप्ति करना है, परम शांति, परम विश्राम पाना है, परमात्मा को पाना है जिसको बोलते हैं। तो जब तक वो नहीं मिलेगा, परम शांति नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा, तब तक परम सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। और जब तक वो शाश्वत सुख नहीं मिलता, परम सुख, परम शांति और परम विश्राम, तक भटकना है, दुख ही दुख है, उलझन है, विटंबना है। तो वो प्राप्ति करने के लिए जीवन का जो मूल ध्येय है हमारा, एम ऑफ आवर लाइफ इज टू अचीव परमात्मा, परम विश्राम। इट इज द अल्टीमेट एंड अर्जेंट एंड ओनली वन गोल ऑफ आवर लाइफ इज टू अचीव परम विश्राम। तो वो ही ध्येय रख के मैंने ये YouTube चैनल पर पहला ही वीडियो रखा था। उसी के सिलसिले में मैंने बहुत सी धारा निकाली, जहाँ जहाँ से मुझे जो सत्य मिला और जो मुझे जो साधना की है, प्रवृत्ति करने की जो प्रेरणा मिली, और दुनिया को जो मैं बता सकता हूँ जो अनुभव के लेवल पर मेरे, तो मैंने बताता रहा। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हमारे में आनी चाहिए। हम मनुष्य है तो हमारे में इतनी कला आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने एसेंस निकाला है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो मुझे और तुमको बहुत ही काम में आ जाएगा। एकदम सरल है, कोई ऐसे नियम नहीं है कि हमको संसार छोड़ के चला जाना है और कहीं जंगल में बैठ के साधना करनी है। नहीं, हम जहां हैं, जिस स्थिति में है, हम जो धंधा कर रहे हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसी में रहकर, संसार में रहकर वो जीवन जीने की कला हम पा सकते हैं और जीवन को ऐसे कलामय जीवन जी सकते हैं। ऐसी 5 बातें हैं, मैं बता दूं आपको। एक है जो श्री रविशंकर ने बताई, वो मैंने नोट कर दी थी। श्री रविशंकर पूज्य गुरुदेव बोलते हैं उसको, लेकिन देखो सत्य कहाँ से भी मिले न तो ले लेना चाहिए, ऐसा संत बोलते हैं बुद्ध जन। तो सत्य है ना, सत्य स्वयं गुरु है। यदि गुरु सत्य बात नहीं बता तो वो गुरु कौन सा गुरु।
तो सत्य स्वयं गुरु है, तो सत्य कहीं से भी मिले तो एक विद्यार्थी होकर, एक शिष्य होकर हमें ले लेना चाहिए। तो ये 5 बातें, 5 नियम की बातें मैं बता रहा हूं। एक है कि सुख दुख में समता रखो। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बोला है समत्वम योग उच्यते, समता रखना है वो योग है। सुख में और दुख में दोनों में समता रखनी है। सुख बहुत मिल जाए तो वो सुख भी दुख का कारण बनता है। सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ है, और कितना भी दुख आए जीवन में तो दुख के पीछे सुख आता ही है। तो सुख दुख की घटमाड़ है। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता बता गए कि सुख दुख मन मान आणिए, गटड़ा साथे रे घड़िया। सुख दुख मन में मत लाओ। ये शरीर मिला है तो शरीर के साथ सुख दुख ये घट साथ में भेजा हुआ ही है। परमात्मा ने सुख दुख दोनों को मिला के ये चोले के साथ ही बेच दिया है। तो जीवन में सुख आता है तो दुख आएगा ही, दुख आता है तो सुख आएगा ही। ये चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। तो ये जीवन जीने की कला का पहला नियम है कि सुख दुख में समता धारण करो। और जब सुख दुख में समता आती है तो उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं समत्वम योग उच्यते। वो समता जब हमारे जीवन में आती है उसको योग बोलते हैं। योग करने के लिए कहीं जंगल में चले जाने की जरूरत नहीं है। देखो हम जीवन जीते हैं, सबको मालूम है, तुमको मालूम है, तुम्हारा अपना अनुभव है कि सुख आता है और दुख भी आता है। और ज्यादातर देखो तो दुख का अनुभव ज्यादा होता है, क्योंकि ये संसार एक नजारे से देखो तो दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उसको दुखालयम च शाश्वतम कहा है। ये दुखालय है संसार, दुखों का घर है जहां दुखी रहते हैं। और सुख आभास मात्र है, क्षणिक सुख है। ऐसा बोलो कि 1% सुख है और 99% दुख है, और वो सुख भी आभास मात्र है। तो वो कैसे वो सुखी हुए हम? जीवन को हमको सुखी होना है, तो वो सुख है ही नहीं जिसमें संसार में, तो वो सुख की कामना ही छोड़ दो। जब सुखी की कामना करता है ना जीव, तो वो दुख को निमंत्रण करता है, क्योंकि सुख के पीछे दुख होता ही है, होता ही है, होता ही है, क्योंकि ये चक्र है। जब तुम सुख की कामना छोड़ दोगे तो दुख चला जाएगा साथ में, क्योंकि सुख और दुख साथ में रहते हैं। ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है जो बताई है संतों ने, शास्त्र ने, कि समत्वम योग उच्यते। योग यानी जहां बिल्कुल परम शांति है, परम सुख है, शाश्वत सुख है, जहां दुख बिल्कुल नहीं है, परम विश्राम है, जहां शून्यावस्था है, एकदम नीरव शांति है, उसको योग बोलते हैं। और वो स्थिति है, स्थित प्रज्ञता है योग। तो वो स्थिति पाने के लिए सुख और दुख में समता रखो। समता रखने के लिए प्रैक्टिस करो कि कितना भी सुख आ जाए तो सुख में, हमारे गुजरात में बोलते हैं कि सुख में छकी ना जाऊं और दुख में हिम्मत ना हारवी। सुख में हम बिगड़ ना जाए, उतने छक ना जाए, स्वच्छंद ना हो जाए। और दुख जब आए तो हिम्मत ना हारे, हम डिप्रेस ना हो, कितना भी दुख आए तो उसको आर पार निकल जाए उसमें से, सुख और दुख के बीच में से आर पार निकल जाने का। तो पहला है सूत्र, पहला है मंत्र, पहला है नियम, पहला है तत्व। जो भी बोलो
तो आर्ट ऑफ लिविंग का पहला सूत्र है समता रखो। और समता में सुख दुख की बात है। जैसे देखो रामायण में भगवान राम का तुम जीवन कथा देखो। राम की कथा क्यों गाई जाती है भगवान राम की? क्योंकि गुण है वो भगवान में जो जीवन जीने की कला बताते हैं भगवान राम कि ऐसे जियो। भगवान राम में समता कितनी है। अगली रात को भगवान राम को राज्य मिलना था, घोषणा हो गई। भरत मौसाड़ में थे, भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण अयोध्या में थे और भगवान को राज्याभिषेक दूसरे दिन करना था। वो घोषणा हो गई। वशिष्ठ बाप जी ने, महर्षि वशिष्ठ ने आज्ञा कर दी, आदेश कर दिया और परवानगी दे दी दशरथ को कि तुम राम को राज्याभिषेक कर दो, अब कोई बात नहीं। दशरथ पूछते हैं पहले वशिष्ठ जी को, तो परवानगी दे देते हैं, आज्ञा करते हैं। तो अगले दिन पूरी तैयारी थी, पूरे नगर में आनंद हो रहा था कि अगले दिन राम राजा होंगे। तो राम इतने प्रिय थे। जब राम का चरित्र, भगवान राम का चरित्र त्रेता युग में हुआ, तो हम जब रामायण पढ़ते हैं तो लगता है हाँ, कितने भगवान राम बहुत प्रिय थे सबको। कई ने जो वरदान मांगे थे राम को वनवास देने के लिए, वो निमित्त बन गई थी। और उसके पीछे कई के अपनी मनसा नहीं थी, वो तो मंथरा ने उनका माइंड चेंज कर दिया था। मंथरा के कुसंग से वो बोल दी। लेकिन कई भी बहुत प्रिय थे राम, दुश्मन को भी बहुत प्रिय थे राम। और आज भी देखो ना, रामचरितमानस हम पढ़ते हैं रामायण और राम का चरित्र सुनते हैं तो कितना प्यारा लगता है। राम किसको प्यारा नहीं है, सबको प्यारा लगता है। तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन दूसरे दिन ये बाजी पलट गई और वनवास हुआ। तो जब वनवास हुआ था तो राम को जब गद्दी पर बैठाने की अगले दिन बात हुई थी तो खुशी इतनी नहीं हुई थी। और जब दूसरे ही दिन वनवास जब मिल गया उदासीन व्रत लेके, तो दुख भी इतना नहीं हुआ, कुछ नहीं। समता, वो गुण लाना है जीवन में। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख आए, हम डिगे ना। मेरु तो डगे पण जेना, मनड़ा ना डगे पानबाई। भागी रे पड़े ब्रह्मांड। हमारे गुजराती में गंगा सती ने ऐसा एक पद रचा है कि मेरु डिग जाए, मेरु तो डगे, मेरु डिग जाए, जो डिगता नहीं, अटल है मेरु। फिर भी चाहे कोई डिग जाए, चलो कोई संजोग आया और डिग जाए, लेकिन और ब्रह्मांड का भंग हो जाए, टूट जाए, पूरा ब्रह्मांड, ये स्पेस टूट जाए, लेकिन जो भक्त है, जो संत है, जो योगी है, उसका मन दिखता नहीं। वो समता, मन समता में स्थिर हो जाए। सुख दुख में, मान अपमान में, कितना भी हमको मान मिले तो मान में वो फुग्गा की तरह फूलेगा नहीं, और अपमान होगा तो उसकी भी असर नहीं होगी। ये तो दुनिया है, बोलती रहती है। तो समता है, वो समता लानी है हमको सुख दुख में, मान अपमान में, शत्रु और मित्र में। गीता में ये बात कही है। आर्ट ऑफ लिविंग की जो मूल बातें हैं वो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही हुई है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में ये सब बातें हमारे ये देखो, सनातन धर्म है वो क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग ही बताता है ना। सनातन धर्म में मूल बातें जो है वो जीवन जीने की ही कला बताते हैं। हम किसी को हैंडशेक नहीं करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ते हैं,
हम हाथ किसी को देते नहीं है या तो किसी का हाथ लेते नहीं है, यानी कि हम किसी की मदद करने के लिए जाते हैं तो उसका हमको अहम नहीं होता है। किसी की मदद हम किसी से मिलती है तो हम उसके ऋणी भी नहीं होते। ऐसी जो व्यवहार होता है परस्पर का, और उसमें से जब हम छूट जाते हैं तो दो हाथ जोड़ते हैं। जिसको कछु ना चाहिए वो साहो का सा, वो जो समता आती है जीवन में, न लेना न देना, वो हमारी संस्कृति है। तो आर्ट ऑफ लिविंग है वो, उसमें पहला है समता, और दूसरा है सबका स्वीकार, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, सबका स्वीकार करो। ये बहुत बड़ी बात है। हम जीवन जीते हैं, लेकिन ज्यादातर तुम सोचो कि हम अवॉइड करते हैं सबको, ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर सबको हम अवॉइड करते हैं। तो स्वीकार, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, स्वीकार करो सबका। सबका स्वीकार यानी जो जो तुमको भगवान ने दिया है उसका स्वीकार करो। तुमको जैसा पति मिला है तो वैसे पति का स्वीकार करो, जैसी पत्नी मिली है उसको स्वीकारो, क्योंकि जीवन में ऐसे ही संतोष आता है। पुत्र मिला है तुमको जैसा, उसका स्वीकार करो। तुमको जैसा धंधा पानी मिला है, जो कर्म करने को मिला है, क्योंकि हमारा अपना चूज किया हुआ इधर कुछ नहीं है, हम चूज कर भी नहीं सकते। हमारी एक मर्यादा है मनुष्य जीवन की, जीव है ना। तो देखो, हमारा जन्म हुआ है जिस घर में और जिस माता पिता के वहां जन्म हुआ है, वो हमारी कोई चॉइस तो थी नहीं। तो स्वीकार करना कि ये मेरी माँ है, तो माते माँ बीजा वगड़ा ना वाह, उसका स्वीकार करो कि हमको जो भी मिला है, जैसे भी मिला है, सबका स्वीकार, यानी सबका स्वीकार। और सबका स्वीकार करके सबके ममता ताग बटोरी, सबके स्वीकार करके सब में जो हमारी ममता है, माया है, उसको इकट्ठा करके उसका एक दोरा बना के वो दोरा परमात्मा को सौंप दो। उसकी दोरी परमात्मा के हाथ में सौंप दे। ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सबके ममता टाग बटोरी, सबकी ममता का धागा बना के, सबका स्वीकार करके, किसी को अवॉइड मत करो। कोई पागल तुम्हारे पास आ जाए तो उसको भी अवॉइड मत करो। तुम्हारी शरण में जो भी आवे और तुम्हारे आश्रित जो भी है, उस सब का स्वीकार करो। और उसमें परिस्थिति भी, जो परिस्थिति आई है तुम्हारे सामने, उसका स्वीकार करो। स्वीकार तीन का होता है। एक तो परिस्थिति, समय का स्वीकार, जैसा समय चल रहा है जीवन में तो उसका स्वीकार करो। और जो व्यक्ति तुम्हारे आसपास जो है, उस सब का स्वीकार करो। तो सबका स्वीकार, स्वीकृति, जिसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एक्सेप्टेंस, ये जो इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसमें थोड़ा, क्योंकि मैं पढ़ा तो हूँ इंग्लिश में, लेकिन वो बोलने की अभी कोई प्रैक्टिस कहीं नहीं हुई। मैं गांव में रहता हूँ, तो ये वीडियो बनाए का, मैं अगाऊ भी बोला हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरे मन को भी बोध होए, मेरे बोलने की जो मेरी वक्तृत्व कला है वो खिलती चले। तो अकेले अकेले मैं बैठता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, मोबाइल रखता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं सुन भी रहा हूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आज बोल रहा हूँ ना, तो ये सब कला है, सुनने की कला, बोलने की कला,
आर्ट ऑफ वोकल, सुनने की कला, बोलने की कला, जीने की कला, ये सब कला है। ये कला हमारे में आनी ही चाहिए। जब तक हमारे जीवन में कला नहीं आएगी तो हम मनुष्य नहीं है, पशु जीवन है वो। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूप में वो पशु है। ऐसा चाणक्य नीति में हमने देखा अगौ के वीडियो में, और ये तो सूत्र सब जानते हैं कि मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। यदि विद्या नहीं है, साहित्य नहीं है, कला नहीं है, तो फिर मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? तो इसीलिए मैं ज्यादातर नीति पर अभी जो वीडियो बनाए बोला है, अगौ में ना आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में जितना मुझे जो मिला वो सब मैंने प्रसाद करके बांटा है। और आज मैं जो ये संतों से जो मिलता है और कहीं से भी जो मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जो मैंने सुना है, जो पाया है, तो उसके बारे में मैं आज सोचा था कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊं, समय का सदुपयोग कर लूं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनो। वो तुम्हारे जीवन के जो मर्म स्थान है उसको स्पर्श करेगा, ये मेरी बात है, क्योंकि आर्ट है ये। बार बार सुनना पड़ेगा, 2-3 बार सुनोगे तो उसका समझ में आएगा पूरा। और एक बार में सुनोगे मन देकर तो भी आ जाएगा, लेकिन मन भटकता है ना। मैं बोलता हूं तो तुम सुनते हो, तो मन तुम्हारा कहीं चलता भी होगा ना। ध्यान से हम कहाँ सुन पाते हैं। तो ये जो कला है, वो कला, जीने की कला में स्वीकृति, जो जो तुम्हारे पास आसपास है, जो परिस्थिति है, जो समय तुमको मिला है, जितना वो तुमको जो शरीर मिला है उसका भी स्वीकार करो ना। उसमें भी असंतोष क्यों करते हो? परमात्मा ने जैसा भी शरीर दिया है, थोड़ा पतला दिया है, तो लोग इतने पतले होते हैं तो वो ज्यादा वो शरीर बना के लिए बहुत खाते हैं, लेकिन पतले रह जाते हैं। वो नेचर होता है। और मोटापा जिसका होता है उसमें वो पतले होने के लिए बहुत डाइट करते हैं, तो कुछ रोग आ जाते हैं, और कुछ डाइट पूरा होता नहीं है, पतले बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि ग्रंथियां ऐसी बन जाती है ना, उसके हिसाब से शरीर चलता है। तो स्वीकार रखो अपना कि ये शरीर जो मुझे मिला है ठीक है, जैसे माँ बाप मिले हैं वो ठीक है, जहां मेरा जन्म हुआ है वो ठीक है, जो समय है। अभी ये कोरोना का टाइम है, पॉजिटिव देखो। कोरोना कोई तो पॉजिटिवली देखो ना। मैं तो कोशिश यही करता हूं। तो कोरोना में तो कितना कितना फायदा हुआ है। एक तो मुझे तो यही फायदा हुआ है कि मैं यूट्यूब पर ये आत्मचिंतन करते करते मुझे तो बहुत ही आत्मचिंतन मेरा हो रहा है। और ये यूट्यूब पर मैंने हिम्मत करके एक बार चैनल बना के वीडियो में रख रहा हूँ। तो कोई तुम जो सुनते हो ऐसे कई लोगों को फायदा हो रहा है, तो अच्छा तो है। पर्यावरण शुद्ध हुआ है कोरोना से। लोग कुटुंब में बैठ के, कुटुंब की भावना ही है, बाकी कोई बैठते नहीं थे। पशु और पक्षियों जो वातावरण शुद्ध हुआ है, तो कोयल बोलती हैं, ये सब अब हो रहा है। मोटे बड़े बड़े शहरों में भी ये पर्यावरण शुद्ध हुआ है, तो गंगा नदी शुद्ध हो गई। और आज देखो, आज ये मुझे याद आया, तो आज प्लास्टिक बैग फ्री डे है, इंटरनेशनल। प्लास्टिक जो बैग है ना, इतनी दुनिया में प्लास्टिक बैग का यूज होता है कि उससे पर्यावरण बहुत नुकसान होता है। प्लास्टिक का बहुत ही नुकसान होता है। प्लास्टिक कितने पृथ्वी में डांट देते हैं ना, उसको अंदर गाड़ देते हैं, फिर भी वो अंदर कितने बरसों तक, वो 100 बरस जैसा कुछ हो जाए, फिर भी वो अंदर उसका अंश रह जाता है। उसको जलाते हैं तो उसमें से बहुत ही खराब केमिकल निकलते हैं, और वो जलाते हैं, फिर भी वो प्लास्टिक का गड्ढा रह जाता है, गड्ढा हो जाता है, उसका नाश जल्दी नहीं होता है। तो हमारी नदियों को और पृथ्वी को बहुत ही प्रदूषित किया है, पॉल्यूट किया है प्लास्टिक ने। तो आज दिन है, मैंने पढ़ा था तो आज एकदम याद आ गया। और जितने जितने दिन जो होते हैं ना, जो योगा दिवस है, जो प्लास्टिक फ्री डे है, मदर्स डे है, फादर्स डे, वो तो एक दिन उसका प्रतीक है, लेकिन वो हमको जीवन में ला देना है कि हम प्लास्टिक का जितना हो सके उतना उपयोग कम करें। कागज की बैग, या तो जो परमानेंट हमारी बैग है, जो
जो कपड़ की होती है सब, उसका उपयोग ज्यादा करो, वही करो। प्लास्टिक हो सके उसको त्याग दो। तो ये पर्यावरण को नुकसान करता है। तो ये जो कोरोना काल है, तो उसको अब क्या करेंगे कि उसकी वैक्सीन नहीं मिले, तो उसको स्वीकार के चलो ना। मैं ये सूत्र बोल रहा हूं दूसरा, कि समता रखो जीवन में, सुख दुख में। और दूसरी बात है कि स्वीकार करो, सबका स्वीकार करो। सबका यानी कि व्यक्तियों का भी, तुमको जो पत्नी मिले है, पुत्र मिला है, तुमको जो पति मिला है, तुमको जो भाई बहन मिले हैं, जो जहां तुम्हारा जन्म है, जो ज्ञाति में जन्म है, जिस देश में है, और जो शरीर तुमको मिला है, और तो उसका स्वीकार करो ना। ये कला है जीवन जीने की, नहीं तो संतोष नहीं आएगा। मैं तो सुनता हूं, कई लोग बोलते हैं ना, मैं लड़कियों को भी मैंने सुना है ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान, ये लड़की का जन्म क्यों दिया है, अगले जन्म में तू मुझको लड़का बनाना। नहीं 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 नहीं, ये सब बातें जो हमको उलझन में रखेंगी और ये उस दुखी दुखी कर देगी। ये बातें पहले हमारी सोच में से निकाल दो। जो भी मिला है हमको, ये जो शरीर मिला है हमको, जो पुरुष का शरीर मिला है, मैं तो अपने आप को सोचूं ना, तो मैं तो जहां भी जन्मा हूं मुझे संतोष है। जो मेरे माँ बाप है वो मुझे संतोष है। जो भाई मिला है, जो भांडू मिले हैं, जो बहना मिली है, जो संसार में जो ये पटेल लेवा पाटीदार जो हमारे गुजरात में जो ज्ञाति है, उसमें मेरा जन्म हुआ है, तो संतोष है। ऐसा सोचे कि ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म नहीं हुआ, सबसे ऊंचा कुल ब्राह्मण का है। लेकिन भगवान ने जब जीवन दे दिया है तो उसकी भेंट है, गिफ्ट है भगवान ने दिया हुआ। तो काला बनाया, गोरा बनाया, जैसा भी बनाया भगवान ने, स्वीकार कर लो। ये जीवन जीने की कला है, एक्सेप्टेंस, परफेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस। सब का स्वीकार करो। यहां बात आती है सबका स्वीकार करो, सब में सब आ जाता है। व्यक्ति जो मिले हैं तुम्हारे आजू बाजू, जो समाज, उसका स्वीकार, जो परिस्थिति आए उसका स्वीकार। एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट हो जाओ अपने आप को, एवरीवेयर एडजस्ट हो जाओ। ये सुखी होने का एक दूसरी चाबी है। ये सुखी होने की, जीवन जीने की कला की दूसरा तत्व है। उसको सील भी बोल दो। ये 5 जो बातें हैं जीवन की, पंच कहे परमेश्वर, तो उसके बारे में मैं आज बोल रहा हूं। और तीसरी बात है कि इग्नोर करो, भूल जाओ, इग्नोर करो। क्या करो? लोगों की बातों को। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जो तीसरी बात है, ये जो मैं बता रहा हूं कि इग्नोर करो। पहले तो समता लाओ, दूसरी बात है एक्सेप्ट करो। यदि तुम सुन रहे हो तो ये 5 वस्तु नोट कर लेना। जीवन जीने की ये कला है। मैं सारभूत बातें बता रहा हूं जो मुझे फायदा पहुंचा रही है। ये बातें मैं तो वैसे भी मैं एसेंस ही ग्रहण करता हूं। जो दूसरी बातें जो मेरे काम की नहीं है मैं छोड़ देता हूं। जो सत्य है वो स्वीकार कर लेता हूं। मेरा अपना जीवन का सूत्र है सत्य, सत्य का ही स्वीकार करने का। जो सच्ची बातें मिलती है ले लो, कहीं से भी ले लो, सुन लो, और जो मुझे सच्चा लगता है, जो सच्ची बात है, वही मैं बोलता हूं। सनातन सत्य हमारा धर्म क्या है? सनातन सत्य धर्म है। एक ओमकार सतनाम, गुरुदेव ने कहा था, गुरु नानक ने, सिख धर्म में आता है एक ओमकार सतनाम। तो जो भी सत्य बातें हैं उसको स्वीकार करो। तो मैं जो एसेंस है वो स्वीकार करके ही चलता हूं। तो तीसरी बात है इग्नोर, इग्नोर करो, भूल जाओ। लोग क्या बोलते हैं वो भूल जाओ। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग वही है। और ये मेरी और तुम्हारी सबकी ये फिक्र होती है। और सबसे बड़ी जो चिंता यही बात की होती है। जो क्षेत्र में जब लोग होते हैं ना, तो उसको यही चिंता रहती है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या कहते हैं,
क्या क्या बोल गए। देखो तुम्हारे बारे में जो लोग बोल भी गए हैं ना कि ऐसा है, उसको भी याद करके हम दुखी होते रहते हैं। लोगों ने हमारे बारे में क्या, तुम तुम्हारे बारे में सोचो ना। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं बोलते हैं उसके बारे में क्यों सोचते हो? लोग तो भात के लोग हैं, तो भात की बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे। तुमको यदि शांत रहना है तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो और क्या बोलते हैं इग्नोर कर दो, भूल जाओ। ये जीवन जीने की कला है, सोचने वाली बात है बहुत। हम विक्षिप्त होते, दुखी होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि सबके साथ जीना है ना। मैन इज सोशल एनिमल, और सबके साथ हमको जीना है। सोशल एनिमल है तो लोग तो तुम्हारे बारे में बोलेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये जो गीत है ना, मैंने सुना है तो मुझे अच्छा लगता है ये गीत। ये जीवन जीने की कला बता रही है ये बातें। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे ही, नहीं कहेंगे तो तुम्हारा भला भी नहीं होगा। लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, टीका करते हैं, उसमें ही तुम्हारा भला होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो लोग तो कहेंगे, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं, जो तुम सुनते हो, तो वो सोच सोच के तुम दुखी होते हो। वो छोड़ दो, वो इग्नोर कर दो कि लोग क्या कहते हैं। कहते हैं, लोगों का काम है। वो लोग जब टीका करते हैं, निंदा करते हैं, तो तुम्हारा पाप बढ़ता है, पाप कटता है। बहुत बड़ा फायदा है लोग तुम्हारे बारे में जब सोचते हैं और बोलते हैं तो ऐसे सोचो ना कि मेरे बारे में जो लोग बोलते हैं तो अच्छा है ना कि मेरा पाप कटता है, मेरे दोस्त चले जाते हैं। तो ये जो तीसरा है कि लोग क्या कहेंगे, इग्नोर कर दो। और चौथा है क्षमा कर दो। क्षमा वीरस्य भूषणम, चौथी बात है क्षमा कर दो। तुम्हारी जो जो गलतियां तुम्हारे बारे में लोगों ने की है, तुम्हारा जो बुरा किया है, बुरा सोचा है, तुम्हारे विरुद्ध जाते हैं लोग, तो उसको क्षमा कर दो। बहुत बड़ी बात है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। जो वीर, तुमको वीर बनना है, कायर नहीं बनना है, वीर बनना है, तो शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि क्षमाशील बनो। आदेश है ऋषि मुनियों का हमको, मैं और तुम क्षमाशील बने। क्षमा कर दो। कोई क्षमा तुमसे मांगे उससे पहले क्षमा दे दो कि भाई जा, तुझे क्षमा कर दिया। कोई तुम्हारा कितना भी बुरा करे, तुम अपने आप से क्षमा भाव रखो कि छोड़ो, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दो। तो ये जो चौथी बात है, क्षमा वीरस्य भूषणम, महाभारत में आता है, विदुर नीति में ये कहा है। तो ये नीति का मार्ग है। मैंने जो अगौ चाणक्य नीति बताई है, वो जो नीति मार्ग है वो वेदों का और संतों ने बताया, ये नीति मार्ग है। तो जीवन जीने की कला नीति मार्ग से ही आती है। लेकिन कला जब बात आती है तो उसमें कला की जरूरत होती है, उसमें बड़ नहीं चलता है, उसमें कड़ चलता है। ताला खोलने के लिए ताला तोड़ा जाए, उसमें बल प्रयोग करके, वो जरूरत नहीं है। उसकी चाबी लगा के उसको कड़ वो अनलॉक कर देने का। और ये टाइम भी अभी अनलॉक 2 चल रहा है।
तो ये कला उसको अनलॉक कर देने की, उस कला अनलॉक करती है। एक कला है, थोड़ा सोचना पड़ता है। इजी है, लगता है कठिन कि ये कैसे हम क्षमा कर दे। अपने आप को कबूलना है कि मैं तुझे क्षमा कर दिया, जा मैंने तुझे छोड़ दिया। ये हमारी सनातन धर्म और संस्कृति है। ऋषि मुनियों ने हमको ये बताया है कि जीवन जीने की ये कला है, क्षमा कर दो। ये 4, एक है क्षमता रखो, समता रखो, सुख दुख में सम हो जाओ। दूसरा है स्वीकार करो, सबका स्वीकार कर लो। और लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में वो भूल जाओ, इग्नोर कर दो। और चौथा है क्षमा कर दो। ये जीवन जीने की कला है। लोगों के साथ रहते हैं तो ये सब तत्व हमारे में जब आता है, ये जो नियम आते हैं, ये जो क्षमाशीलता जब आती है, ये जो 5 बातें हमारे जीवन में धीरे 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 हम उतार दे तो जीवन सफल हो जाएगा। और जब तक ये 5 बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक जीवन की सफलता पूर्ण नहीं होगी, हमारा जीवन ध्येय नहीं मिलेगा, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परम विश्राम नहीं मिलेगा, हम विक्षिप्त ही रहेंगे। तुमको यदि परम विश्राम पाना है, परम सुखी होना है, तो ये बातें लानी ही पड़ेगी। मन मोटा कर दो, क्षमा कर दो, नैरो माइंड छोड़ो, संकुचित विचारधारा छोड़ो, उदारवादी बनो, उदार चरितानाम तु दैव कुटुंबकम, जो ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया है वो अपनाओ, उदार चरित्र हो जाओ, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और 5वां सूत्र है लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। बहुत बड़ी बात। अब हमने भविष्य नहीं देखा है कि क्या होगा, कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का ले लो मजा, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये सब गीत हम सुनते हैं तो ये बातें हमारी जहन में आ जाती है कि कल की किसको पता है, कल आता ही नहीं जीवन में। और उसमें जो भूतकाल है वो चला गया है, तो उसके बारे में भी हम कुछ सोच सोच के डिप्रेस होए और अपने आप को एक संकुचित हो जाए, दुखी दुखी हो जाए, और भूतकाल को याद करके करते मन से खिन्नता क्यों उत्पन्न करे, इतनी खिन्न क्यों हो जाए, हम खिन्न क्यों होते हैं। भूतकाल को याद करते करते हम खिन्न हो जाते हैं। क्रोध ज्यादातर आता है ना, कब आता है मालूम है क्रोध, कि कुछ हो जाता है भूतकाल में, उसको याद करते हैं, या तो कुछ हमारे विरुद्ध कर देता है, तो हो जाने के बाद उसका रिएक्शन क्रोध आता है। कुछ वस्तु टूट गई घर में, या किसी से, या पत्नी से, या कोई हमारे घर में, या कहीं पर कुछ नुकसान हो गया, तो हमारा कोई नुकसान करता है, तो जब तो उसको देख के वो जो हो गया तो हो गया, लेकिन उसको बाद में क्रोध आता है बहुत। हमको किसी ने गाली दे दी, वो दे दी तो दे दी, लेकिन दे दी तो वो तो समय चला गया, वो बोल दिया तो उसने अपने मुख से बोला वो गाली, हमारी तो हमने तो बोला नहीं, हमारे मुख से हमने केवल सुना है, लेकिन वो तो बोला है, वो गाली उसकी है, तो उसको याद करके हम क्रोधित हो जाते हैं। वो जो रिएक्शन आता है ना क्रोध का, वो जो भूतकाल से ही आता है, क्रोध का, और कंकास और कजिया टंटा ये सब, और विक्षिप्तता और डिप्रेशन, विषाद हो जाता है, जीवन निरर्थक लगता है। भूतकाल को याद करते करते जीवन निरर्थक लगता है कि ये नहीं हो पाया मुझसे, ये नहीं हो पाया मुझसे, ये भूल हो गई। तो तुम ये वस्तु भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत से चली गई, उसको दाना खाना था लेकिन वहां नहीं खा पाई, और चाड़िया जो लगता है, या तो खेत का रक्षक है, उसको चिड़िया को उड़ा देता है वो गिलोल से या कुछ ऐसे,
तो वो उड़ गई, तो बाद में वो चिड़िया आगे जाके क्यों पछताती रहे कि दाना खाना नहीं मिला तो दूसरे खेत में जा। ये कहावत निकली कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो तो चिड़िया तो कभी पछताती नहीं, वो तो उड़ती रहती अपनी मस्ती में। पक्षियों में तो हम इतना सीख सकते हैं कि वो भी भूल जाते हैं, हम नहीं भूल पाते हैं। हमको पक्षी बनना है, हमको उड़ना है, ऐसे चिपक नहीं रहना है, भूतकाल में चिपक नहीं रहना है। भूतकाल को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, वो जो कहा है ना, वो मेरी मौलिकता से मुझे ऐसा लगा है कि भगवान श्री कृष्ण एक आदेश दे रहे कि तू वर्तमान में आ जा अर्जुन, तेरा भूतकाल तू भूल जा। तेरे जो सगा संबंधी थे, तू बोलता है ना कि ये सब है और तुमको तो पांडवों ने तुमको ये नहीं दिया, ये सब हुआ, ये जो, और तो भूतकाल याद करते करते तू अभी डिप्रेस हुआ है, तो भूतकाल भूल जा। अभी तू मेरे सामने है, मुझे सुन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः, ऐसा बोले हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। हे पार्थ, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः, सभी मनुष्य मुझे ही, मेरा ही अनुसरण करते हैं, भगवान का ही अनुसरण करते हैं। तो मैं कर्म नहीं छोड़ता हूं, इसलिए नहीं छोड़ता हूं। वो दिने दिने नवम है। कृष्ण कभी मरा है क्या? भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसकी चेतना कभी मरी है क्या? अतिमानस चेतना है भगवान श्री कृष्ण, अत्र तत्र सर्वत्र है। क्यों बोला जाता है? इसलिए उसको अनुभव करना है। वासुदेव वो वासुदेवमय इति, सब वासुदेवमय है, वो अनुभव करना है। वो है ही वह मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः, सभी मनुष्य मेरे मार्ग पर और मेरे ही वर्तन करते हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते, उसका अर्थ यह है कि तू वर्तमान में आकर मेरी बात सुन ले, तू इग्नोर मत कर, वर्तमान में जियो। तो दिने दिने नवम जो दशा है भगवान श्री कृष्ण की, तो तुम्हारे जीवन में भी, मेरे जीवन में भी दिने दिने नवम परिस्थिति आनी चाहिए। हमको नया नया सीखना है, हमको सीख बनना है, हमको सीखना है, हमको सत्य पाना है, हमको हमारा जीवन दे पाना है, हमको पले पले पढ़ में एक जागृति लानी है, और हमको पढ़ में आलस दूर करके जागृत होके उत्साहपूर्वक जीवन जीना है। वो पल पल की बात है। वो जो ये पल पल की बात है, वो स्वादु पदे पदे, वो जीवन का स्वाद आता है उसमें। दिने दिने नवम जो कृष्ण का स्वरूप है, इसी भाव में है। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान की ये बगैर ये दुनिया खाली है ही नहीं, अत्र तत्र सर्वत्र भगवान ही है। वो ख्याल हमारे दिमाग में से नहीं निकलना चाहिए, हमारी विचार में। तो वर्तमान में जीना, वही परमात्मा में जीना है। मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक इसीलिए बोल गया है, जो भगवान श्री कृष्ण की बात करके तात्विक और सात्विक विचारधारा में मैं बोल गया है ये बात। तुम जरा उसको मन देकर सुनो, या तो ये तुम रिपीट करके सुन लेना मेरी ये बात 2-3 बार, तो ये बात समझ में आएगी कि वर्तमान में जीना वो परमात्मा में ही जीना है। और भविष्य तो हमने देखा नहीं ना, कि कोई भी ज्योतिष हो और कितना भी प्रकांड ज्योतिष हो, लेकिन वो भविष्य के बारे में खुल के कोई बोल ही नहीं सकता ना। ये कोरोना जब दुनिया में अचानक आया ना, सरप्राइज विजिट कर दिए कोरोना ने, किसी को मालूम ही नहीं था। इतने इतने बड़े प्रकांड ज्योतिष हुए हैं अभी, तो वो भी, उनको भी नहीं मालूम था कि कोरोना आ रहा है, आया है। नहीं तो पहले से उसकी तैयारी ना करते क्या वैज्ञानिक? पहले कोरोना आने से पहले ही वैक्सीन बना देता ना, कि चलो भाई 5-15 बरस पहले ही जान पाते कि भी कोरोना आ रहा है,
नहीं, किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है भविष्य में। भविष्य के गर्भ में क्या होने वाला है क्या मालूम किसको। न जाण्यू जानकी नाथे सवारे शू थवानुं छे, ऐसी हमारे यहाँ कहावत है कि जानकी नाथ यानी राम को भी नहीं ये तो मनुष्य जीवन, भगवान को तो सब मालूम होता है, लेकिन वो जब मनुष्य अवतार लेते हैं तो भगवान भी अपने चरित्र में ये गुप्त बात रखते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा किसको पता, किसी को नहीं पता है। और जितना तुम भविष्य के बारे में चिंता करोगे, सोचोगे, उतनी चिंता होती रहेगी। चिंता होती है ना, वो भविष्य के बारे में होती है कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु होगी तो क्या होगा, मेरे ये सब चला जाएगा तो क्या होगा, ये शरीर मेरा छूट जाएगा तो क्या होगा, ये संपत्ति चली जाए, ये सब चिंता ये होती है कि पैसा चला जाएगा। वो पैसा वाला जो बहुत होता है ना, उसको वो डर रहता है और चिंता रहती है कि पैसा चला जाएगा तो क्या होगा। अरे भविष्य की बात छोड़ो, वो ही तो वर्तमान में जीने नहीं देती है। और ये जो मन है ना, वो मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, चाहे वो भूतकाल में रहता है, भूतकाल को याद करता रहता है, चाहे वो भविष्य की सोच में रहता है कि क्या करेंगे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। अरे तुझको अभी ये जीवन मिला है, अभी जो ये वर्तमान काल है उसमें तू जीने, उसका आनंद ले लो, वर्तमान का ले लो। चाणक्य नीति में भी यही चाणक्य ने ये बात बताई है कि वर्तमान में जियो, भूतकाल को भूल जाओ, क्योंकि भूतकाल जो है वही तुमको विचलित कर रहा है और दुखी कर रहा है, और भविष्य की चिंताएं तुमको डरा रही है। डर जो होता है वो भविष्य की बारे में सोचते सोचते डर आता है और चिंता होती रहती है। तो वर्तमान में जियो, ये 5 सूत्र है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये 5 सारभूत बातें हैं, वो तुम्हारे जीवन में आ जानी चाहिए सफल यदि तुमको होना है तो। और उसके लिए बाद में जो भी तुम्हारा धर्म है, संप्रदाय है, उसका पालन करो, जप करो, ध्यान करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, जीवन रेगुलर बनाओ। सुबह में थोड़ी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, शाम को थोड़ा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, सुबह में उठ के थोड़ा मेडिटेशन करो, परमात्मा की प्रार्थना करो, प्रे करो। ये थोड़ा तुम्हारे ये जो बातें हैं, ये 5 बातें जीवन में लाने के लिए थोड़ा तुमको ये करना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, ये पॉजिटिव थिंकिंग की ही बात है ये 5। तो पहले तो समता लाओ, सुख दुख में सम हो जाओ। दूसरी बात है कि स्वीकार करो सबका, इग्नोर मत करो। तीसरी बात है कि इग्नोर करो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो बातें छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, लोग तो बोलेंगे ही। चौथी बात है क्षमा कर दो दूसरों को। ये मन तुम्हारा है ना एकदम हड़वा हो जाएगा। ये मन एकदम शांत करने के लिए वो जो हमारा जो ध्येय है परम विश्राम और परम शांति पाने का, वो मिलेगा। मन शांत हो जाएगा धीरे धीरे। क्षमा कर दो दूसरों को, भूल जाओ। और 5वां है वर्तमान में जियो, लिव इन प्रेजेंट। ये तो बहुत महत्व का है। अब कबीर साहब ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तू जो कल करना चाहता है वो आज कर, और आज करना चाहता है वो अब कर, क्योंकि तेरे पास अभी है समय। पल भर के बाद क्या होगा क्या पता। पल पल का यहाँ हिसाब रखना है, पल पर हमको जागरूक रहना है। तो ये बात है, ये 5 बात मैंने सुनी थी। श्री श्री रविशंकर ने जो आर्ट ऑफ लिविंग जो उसके विचारधारा दी है, तो वो फाउंडेशन में जो 5 वस्तु है जो उन्होंने अनुभवी अपने जीवन में और लोगों को बता रहे, तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने ये नोट कर दी थी, मैंने मेरी सोच में ला दी। और मुझे अच्छी लगी कि ये हमारे ऋषि मुनियों की यही परंपरा है। हमारे शास्त्रों और ऋषि मुनियों में से ये बातें सारभूत निकली है। तो तुम भी ये अपना सकते हो और तुम भी उसी मार्ग पर चलो। इसी में परमात्मा से प्रार्थना करो कि नीतिमय तुम्हारा मार्ग हो, तुम सुखी हो और तुम निरायु हो
और सब लोग आनंद में रहे और परम विश्राम को पाए, परम शांति पाए, परम सुखी हो। सबको यही परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग और सबको मेरा प्रणाम है।